नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय आज एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप पे बात करूंगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजनीति में एक नया प्रचलन शुरू हो गया है, एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। और वो क्या है कि नेताओं के साथ जगह नहीं घटना वही, जगह नहीं घटना वही प्रतिदिन देखने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, कभी किसी विधायक के साथ, कभी किसी सांसद के साथ, कभी किसी मंत्री के साथ कहीं पे दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके खिलाफ नारेबाजी लगाना तो उचित है, नारेबाजी तो पहले भी होती थी, लेकिन उनको दौड़ाया जाता है, यहां तक कि अभद्र गालियां दी जाती हैं। ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ और ये ठीक है या गलत है, और इसका किसको फायदा है, किसको नुकसान होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज। ये कहां से शुरू हुआ, पहले इसका जिक्र मैं करूंगा। हरियाणा के अंदर 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हरियाणा के अंदर कैथल में एक जनसभा थी। कैथल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जैसे कि प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री आता है तो उसकी रैली में या उसके कार्यक्रम में उस राज्य का मुख्यमंत्री जाता है, चाहे वो किसी विरोधी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, वो मुख्यमंत्री जाता है प्रोटोकॉल के तहत। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और नरेंद्र मोदी स्टेज पर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर थे। कैथल की घटना मुझे याद है, शायद आप लोगों को भी याद हो। कैथल के अंदर मंच पर प्रधानमंत्री के होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जब हुड्डा साहब ने बोलना शुरू किया, जब मुख्यमंत्री हुड्डा ने बोलना शुरू किया, तो उनके खिलाफ हूटिंग शुरू कर दी और प्रधानमंत्री के सामने ही उनको बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। और प्रधानमंत्री ने किसी भी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं रोका। ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि एक प्रधानमंत्री के मंच पर होते हुए किसी विपक्ष के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ हो। यह पहला वाकया था, वो मुझे याद है। वहां से यह ट्रेंड शुरू हुआ और जो भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू किया, आज उसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ किया जा रहा है। लेकिन इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह कहां से शुरू हुआ, यह तो मैंने बता दिया। इसका फायदा किसको होगा और किसको नुकसान होगा, और क्या यह ठीक है या गलत है। मैं इस ट्रेंड को, इस प्रचलन को बिल्कुल गलत कहता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र है, मैंने मान लिया लोकतंत्र है, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन विरोध करने की भी एक सीमा होती है और उस सीमा में रह के विरोध करना चाहिए। अब इसका किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका फायदा कहीं ना कहीं, जितना ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विपक्षी पार्टियों कार्यकर्ता करेंगे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं होगा। और इसका मैं उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। मैंने ये हरियाणा के अंदर देखा है, सोनीपत लोकसभा के अंदर पिछला जो चुनाव हुआ, उसके अंदर ऐसा ही देखने को मिला। 2014 के अंदर सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ एक कमजोर कांग्रेस का उम्मीदवार था, वो केवल 77,000 वोटों से आ रहा था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ
एक बहुत मजबूत प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा गया, ताकि वो इसलिए उतारा गया कि वो जीत जाएं। लेकिन वो जीतने में एक कमजोर कैंडिडेट हारा था। कमजोर कैंडिडेट जगबीर सिंह मलिक गोहाना से जो पहले विधायक रहे थे, वो मात्र 77,000 वोटों से आ रहे थे 2014 में। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,70,000 वोटों से हारे। वो क्यों हारे? 2019 के अंदर कई गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का विरोध हुआ और उस विरोध का फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा असलियत में एक मजबूत प्रत्याशी थे, लेकिन उसका खामियाजा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई गलती का खामियाजा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना पड़ा। और यही मैं अब यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है, मैं अब यही बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इस तरह का विरोध, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जो किया जा रहा है, उनको जगह जगह दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को होगा। ये देख लेना आप। और मैं, अगर विपक्ष ये चुनाव जीतना चाहता है तो मैं उनके कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह का व्यवहार छोड़ के वोट की चोट मारें। वोट की चोट लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी चोट होती है, सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है लोकतंत्र के अंदर। इस तरह का दुर्व्यवहार करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई चोट नहीं है। ऐसा करके आप उनका, मतलब उनको बेइज्जत तो थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो आम मतदाता है उसके अंदर आपकी छवि एक गुंडे वाली छवि बनती है कि ये गुंडे लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। और गुंडों का, आम जनता है वो गुंडों का विरोध करना जानती है। गुंडों का विरोध फिर वो उनके खिलाफ लामबद्ध होके उनका विरोध करती है और चुनाव में वोट देती है उनके खिलाफ। तो अगर ये चुनाव विपक्ष जीतना चाहता है तो ये दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उनके कार्यकर्ताओं को रोकना होगा। ये मेरी नसीहत है, इसे आप माने ना माने वो आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।